न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बुद्धेश्वर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष ने व्यापारियों से की अपील। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस का प्रकोप होने के बाद शासन द्वारा दिनांक 9 जून 2021 से सभी ट्रेड की दुकानों को प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश हुआ तो हर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बुद्धेश्वर उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता के सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया और व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए शाम 7 बजे अपनी दुकानें बंद कर दें। साथ ही उपरोक्त सभी दुकानदार मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए अपना सामान बिक्री करें, क्योंकि अभी हम सब जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। महज साहू की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु गुप्ता, अध्यक्ष श्री बुद्धेश्वर उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ। सबसे पहले मैं सरकार का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बाजार खोलने का आदेश दिया। लेकिन मैं अपने बुद्धेश्वर के व्यापारी भाइयों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अपनी बाजार खोलें। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही दुकान खोलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क, सैनिटाइजर का पालन करते हुए ही दुकान खोलें। जो व्यापारी भाई नियमों को नहीं मानेगा, 7 बजे के बाद भी दुकान खोलेगा, किसी भी प्रकार का प्रशासन द्वारा चालान होने पर, जुर्माना होने का वह स्वयं उत्तरदायी हो। नन्ही गौरैया के संरक्षण को आगे आए लोग। महज साहू मेरी प्यारी गौरैया मुहिम चलाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। लखनऊ में हमारे घर तो बड़े बड़े हो गए हैं, पर दिल इतने छोटे हैं कि उनमें नन्ही सी गौरैया भी नहीं आ पा रही है। घर घर की चिड़िया गौरैया आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। इसी नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए न्यूज मूवमेंट संपादक महज साहू मेरी प्यारी गौरैया मुहिम चलाकर लगातार नन्ही गौरैया के लिए कृत्रिम घोंसले, दाना, काकून व पानी के लिए मिट्टी का पात्र व नन्ही गौरैया के संरक्षण की जानकारी संबंधित पंपलेट वितरित कर आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास वर्ष 2017 से लगातार कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ निवासी पक्षी प्रेमी महज साहू लगातार आम जनमानस को जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि गौरैया संरक्षण चिंता के विषय वाली प्रजाति बन चुकी है। हमारी यह छोटी सी कोशिश नन्ही गौरैया को जीवन दान दे सकती है। संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। पीएम आवास योजना की पोल खुलकर आ रही है सामने। हसनगंज उन्नाव सरकार भले सबका साथ सबका विकास का नारा देकर गरीबी मिटाने का दावा कर रही हो, लेकिन 2011 की जनगणना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांग का नाम दूसरे नंबर पर फिर 10 साल होने के बाद भी बेघर है, जिसका नतीजा असमय बारिश होने से गरीब का आशियाना भरभरा गिर गया, जिससे दिव्यांग परिजन बाल बाल बच गए। पीएम आवास योजना की पोल खुलकर सामने आ रही है। गरीबों को छत मिलना आज भी सपना बना हुआ है। अमीर लोग लेन देन कर आवास का लाभ लेकर माला माल हो रहे हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार गरीब पात्र सूची में नाम होने के बावजूद भी अभी भी बेघर बने हुए हैं, जिसका नतीजा है कि आज गुरुवार को असमय सुबह बारिश होने से हसनगंज ब्लॉक के रसूलपुर बकिया गाँव के गरीब दिव्यांग का कच्चा मकान भरभरा कर गिर जाने से बाल बाल बच गया। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर की पति की लंबी आयु की कामना। हसनगंज उन्नाव में जहां सुबह से ही अंधेरी घटा व बारिश के बीच वट सावित्री पूजन भीगते हुए महिलाओं ने वट वृक्ष के फेरे लगाकर पति की लंबी आयु के लिए कामना की, तो वहीं मेघदेव ने असमय बारिश कर सुहागिनों को तरबतर कर आशीर्वाद दिया। तेज हवाओं व झमाझम बारिश से भीषण गर्मी व उमस से लोगों ने राहत की सांस ली। सदियों से बरगदाही पूजन का त्यौहार शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन शादीशुदा महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने अपने घरों में पूरी पकवान बनाकर प्रसाद तैयार करती हैं और बाद में वट वृक्ष के पास जाकर सफेद धागों के 11 फेरे लगाकर 11 चने के दाने व बरगद का दाना का टुकड़ा पानी के साथ निकलकर वट सावित्री व्रत पूर्ण करती हैं। राजेंद्र पाठक आजाद की रिपोर्ट। महिलाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया वट सावित्री पर्व।
सीतापुर में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक वट सावित्री पर्व कोविड-19 महामारी के नियमों का पालन करते हुए महिलाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हालांकि सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन इंद्रदेव की झमाझम बारिश पर महिलाओं की आस्था भारी दिखाई दी। रिमझिम बारिश के बीच नारी शक्ति निश्चित मुहूर्त पर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्यवती रहने पर वर मांगा। सनातन धर्म और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष पूजनीय माना जाता है। इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। आज सुहागिन महिलाएं प्रातः काल ही नित्य कर्म स्नानादि करने के बाद धूप दीप घी नैवेद्य सहित समस्त पूजन सामग्री के साथ देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को वट वृक्ष के नीचे स्थापित करके जल पुष्प अक्षत फूल भीगा चना मिठाई अर्पित करके विधि विधान से पूजा अर्चना की। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय कोरोना का दौर चल रहा है और बारिश भी आज हो रही है। इस बारिश में आप पूजा करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है बहुत जी। और बारिश हो या आंधी आए या तूफान भी आए तब भी साल भर का त्योहार है, पूजा तो होगी ही। अच्छा। क्योंकि ये बहुत अच्छी पूजा मानी जाती है। ये पूजा का क्या महत्व है, कुछ जानकारी देंगे आप? हाँ बिल्कुल, इसका महत्व ये है कि इससे जो है अपनी औरतें सुहागले महिलाएं जो होती हैं वो अपने पति की पूजा के लिए लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं और सुख समृद्धि के लिए और अपने बच्चों के लिए सभी के लिए मनोकामना करती हैं। क्या नाम है आपका? साधना पांडे, लहरपुर। वट वृक्ष रोपित कर लिया रक्षा का संकल्प। नैमिषारण्य ने पावन भूमि के कुछ किलोमीटर पहले स्थित मिश्रित कस्बा के पास मिश्रित वन रेंज परिसर में वट वृक्ष का पौधा रोपित किया गया। वट वृक्ष का पौधा मिश्रित रेंजर लईक अहमद, राजधानी निवासी पर्यावरण पक्षी प्रेमी महेश साहू, वन दरोगा SN शुक्ल, विजय श्रीवास्तव, वन संरक्षक अनिल यादव ने रोपित कर वृक्ष बनने तक उसकी रक्षा का संकल्प लिया। आपको बता दें कि आज सावित्री वट वृक्ष की पूजा का महापर्व पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन सुहागिनें ने प्रातःकाल हल्दी युक्त पीठे मीठे गुलगुले पुष्प जल और कच्चे सूत के धागे से 108 बार वट वृक्ष का वंदन पूजन करती हैं। न्यूज मूवमेंट ब्यूरो रिपोर्ट। बारिश में गिरी कच्ची दीवार दबने से 2 की मौत, 1 घायल। बारिश में कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे के नीचे दबने से एक ही परिवार के 3 लोग, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। 16 वर्षीय किशोर आशीष पटेल की संदिग्ध मौत की परिजनों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग। प्रतापगढ़ में पुलिस पर शिथिलता बरतने और मिली भगत का लगाया कथित आरोप। परिजनों द्वारा उच्च अधिकारियों से की गई लिखित शिकायत उच्च न्यायालय जाने की कही बात। पीएम रिपोर्ट में मौजूद है हत्या का सारा सबूत, फिर भी विवेचक जेठवारा SO कर रहे हैं गैर इदारतन हत्या की धारा 304 के तहत चालान। कहां से मिला SO जेठवारा को ऐसा साक्ष्य, जबकि धारा 302 के तहत दर्ज है FIR। जहां लाश मिली है वहां 500 मीटर की परिधि में नहीं है कोई बिजली का तार। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक आशीष पटेल के शरीर पर 6 स्थानों पर करंट लगने से हुई थी मौत। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर बिक रहा था मिलावटी तेल। STF प्रयागराज ने किया खुलासा। मिलावटी डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करने वाले गैंग का सरगना राजकुमार जायसवाल गिरफ्तार। पेट्रोल पंप के मालिक और मैनेजर सहित 4 गिरफ्तार, 2 फरार। 9000 लीटर मिलावटी डीजल और 2500 लीटर मिलावटी पेट्रोल सहित ऑयल टैंकर और कार बरामद। 1,95,000 की नकदी जब्त की गई। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार राकेश धूरिया के बड़े भाई के निधन पर शोक सभा कल। प्रतापगढ़ में जिले के वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार धूरिया के बड़े भाई राम रतन धूरिया का दिनांक 30 मार्च 2021 को दिल का दौरा पड़ जाने से मृत्यु हो गई थी, जिससे उनके मृत्यु की खबर सुनते ही जिले और प्रदेश के तमाम पत्रकारों ने शोक संवेदनाएं जाहिर की। 11/6/2021 को उनके निज निवास ग्राम गोरा छपिया बिहार कुंडा में शोक सभा का आयोजन होना है,
जिसमें राकेश कुमार धूरिया, कामता प्रसाद धूरिया, अशोक कुमार धूरिया, सुभाष कुमार धूरिया, लालता प्रसाद धूरिया, रवि सोनकर, मथुरा प्रसाद धूरिया, मनमोहन समेत सैकड़ों पत्रकार एवं भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता पंकज मौर्य अपने कार्यकर्ताओं संग शोक सभा में शामिल होंगे। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।